हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 31 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि आज के दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो उसे देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर स्पोर्ट जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 29 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 30 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 31 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप में से लगभग कई कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यह है कि देखिए आखिर क्यों मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। इनके जन्म के उपलक्ष्य में यानी इनके जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हैं? इसमें आपको बताना है कि रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है कुश्ती, बी ऑप्शन है बैडमिंटन, सी ऑप्शन है हॉकी, डी ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो देखिए रानी रामपाल जो कि आप सभी को जैसा कि पता है कि इन्होंने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये हॉकी खेल से संबंधित है और वो भारतीय महिला हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं और कई वर्षों तक टीम के लिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। तो आपको याद रखना है कि रानी रामपाल हॉकी खेल से संबंधित हैं, जो कि हाल ही में ये रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, रानी रामपाल जो है हॉकी खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कृषि और संरक्षक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने कृषि और संरक्षण शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, सी ऑप्शन है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN और डी ऑप्शन है विश्व बैंक। तो आपको बताना है कि कृषि और संरक्षण शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है। तो इसका करेक्ट आंसर है IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही है। इसने कृषि और संरक्षण शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट जो है कृषि और जैव विविधता के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालती है और देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जैव विविधता की रक्षा के लिए कृषि और संरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करती है। तो आपको याद रखना है कृषि और संरक्षण शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ संरक्षण आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने लू को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है झारखंड। तो देखिए आपको याद रखना है कि तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य सरकार ने लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु ने। अभी इसमें तेलंगाना नहीं है तो तमिलनाडु है, तो आप तमिलनाडु को याद रखेंगे। तमिलनाडु ने लू को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल में प्राचीन पत्थरों पर खुदे पदचिन्ह और एक मानव आकृति कहाँ खोजी गई है? आपको केरल के उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर प्राचीन पत्थरों पर खुदे पदचिन्ह और एक मानव आकृति प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन है पलक्कड़, बी ऑप्शन है कासरगोड, सी ऑप्शन है कोट्टयम और डी ऑप्शन है मंजेरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि केरल का कासरगोड में प्राचीन पत्थरों पर खुदे पदचिन्ह और एक मानव आकृति पाई गई है, खोजी गई है। तो केरल का कौन सा स्थान है? कासरगोड आप याद रखेंगे, कासरगोड स्थान है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, उस राज्य का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से गुजरात राज्य में पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और गुजरात के विशेष रूप से कच्छ के छोटे रण में स्थित भारतीय जंगली गधा अभयारण्य में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से जो जंगली गधा है ये गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुट मोइना योजना शुरू की है? इसमें आपको बताना है कि कौन से राज्य सरकार ने लड़कियों के शिक्षा के लिए निजुट मोइना योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो आपको याद रखना है कि निजुट मोइना जो योजना है ये असम राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसे क्यों शुरू किया गया है? तो लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है निजुट मोइना योजना, यानी कि असम सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, असम राज्य सरकार के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता है। पहला ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय, बी ऑप्शन है खान मंत्रालय, सी ऑप्शन है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, डी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक किस मंत्रालय को दिया गया है? बी ऑप्शन सही है, खान मंत्रालय को। ठीक है, खान मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है, खान मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जवीर योजना शुरू की है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना है, रट लेना है। प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जवीर योजना शुरू की है? इसमें आपको ऊर्जवीर योजना के बारे में बताना है कि किस किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जवीर योजना शुरू किया है, ऊर्जवीर योजना शुरू की है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जवीर योजना शुरू किया गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ऊर्जवीर योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मेहरौली पुरातत्व पार्क जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस शहर में स्थित है? इसमें देखिए मेहरौली पुरातत्व पार्क के बारे में बताना है आपको कि किस, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है जैसलमेर, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो आपको बताना है मेहरौली पुरातत्व पार्क जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है किस शहर में स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, यानी नई दिल्ली भारत में स्थित है। और यह पार्क दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाकों में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार परिसर के ठीक बगल में 200 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है मेहरौली पुरातत्व पार्क जो है ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, दिल्ली के पास स्थित है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और ये प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।